उनका मन लग गया है। जब मन लग गया तो काम शुरू हो गया। केवल तुमको मन को लगाना, कुछ नहीं करना। कोई साधन, कोई युक्ति, कोई नियम, कोई संयम, कुछ भी नहीं करना है, केवल मन को लगाना। अब लगेगा कैसे? कहते गुरु की दया से। गुरु की दया कैसे पाओगे? जब उनके वचनों का पालन करो। एक एक वचन की माला बनाकर जब पैर लोगे, उसी दिन गुरु की दया पाने की अधिकारी बन जाओ। उसी दिन वो दया कहीं मोल नहीं मिलती है, ना और कहीं मिलती है। वो लेने का तुम्हारे अंदर भाव और श्रद्धा सेवा बनानी पड़ती है। जब बना लोगे तो ये सब काम आपका हो जाएगा, फिर करने की क्या आवश्यकता। इसलिए मैं कोई चर्चा नहीं करता हूं, सारी चर्चाएं मैंने बंद कर दी, क्योंकि उससे आपका मन खराब होता, मन उस चर्चा की तरफ भागता है, नाम से विमुख होता है, नुकसान होता है। इसलिए मैंने सारी चर्चाएं बंद कर दी। केवल एक निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। केवल सदगुरु की दया का भरोसा करो। उन्होंने वादा किया है कि मैंने जिनको नामदान दिया है उनको घर पहुंचाना मेरा काम है। ये तुम्हारा काम नहीं है, कहा है मेरा काम है, मैं पहुंचाऊंगा। अब तुम जितनी जल्दी स्वीकार कर लो, जितनी जल्दी वचनों को मानने में लग जाओ, जितनी जल्दी विश्वास करने लगो, उतनी जल्दी ये प्रकट हो जाएगा। ये कहीं से ले आना नहीं है, खरीदना नहीं, आपको तुम्हारे अंदर है। अब उस अपने अंदर की चीज को हम कैसे पाएं? हम इसलिए हमें आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अभी हम बहिर्मुखी हैं। ये सामान इकट्ठा कर लो, ये व्यापार कर लो, ये दुकान चला लो, ये मतलब अभी हम बहिर्मुखी हैं। हमारा मुख बाहर की तरफ, बाहर की सामानों की तलाश में। लेकिन जिस दिन अंतर्मुखी हो जाओगे, ये काम अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल हमें अंतर्मुखी होना है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि अब थोड़ा अंदर की तरफ जाने की कोशिश करो। बाहर तो आपने करके देख लिया, समाज का, परिवार का, ये सामान, वो सामान, घर में दुकान, मकान, सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये काम नहीं आया। अब जरा अंतर्मुखी चले कि जहां हमारा काम हो जाए, और वहां के लिए कोई मेहनत नहीं, केवल मन को मोड़ना है। जब तक ये मुड़ेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। ये मन ही तो करता धरता है। अगर इसको गुरु की तरफ मोड़ दिया तो काम बन गया, और संसार भोगों की तरफ मोड़ दिया तो बर्बाद कर दिया। आपने दोनों काम किए, बर्बाद करके भी देख लिया। अब जरा गुरु तरफ मुंह करके आवाज करके देख लो कि चलो ये तो काम कर लिया, इसे तो कुछ मिला नहीं, तो थोड़ा सा इधर चल के देखें, गुरु के मार्ग की तरफ, गुरु के रास्ते की तरफ, गुरु की सीख की तरफ जरा चल के देखें। और जहां तुमने चलना शुरू किया, आत्म शांति जो कहीं नहीं, इस दुनिया में किसी लोक में कहीं नहीं है, और किसी के पास नहीं। वो शांति भजन में, वो नाम की कमाई में। केवल लग जाओ, अभ्यास में लग जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप हट जाएगा। जैसे नाम का रस मिला, वैसे से मस्त हो जाएगा। उसमें शांति है, सुकून है, और इनमें शांति नहीं है। आज कोई सामान मिल गया और तो खुशी हो गए, कल चला गया तो दुखी हो गए, फिर मिल गया फिर सुखी, फिर चला गया फिर दुखी। इसी दुख सुख में जीवन चला गया, न सुख हाथ लगा न दुख मिला। और ये सब रोज करते हो, लेकिन समझदारी से नहीं करते कि यार रोज करते हैं, रोज इकट्ठा करते हैं, रोज पैदा करते हैं, संतुष्टि क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? इसमें जो
किसी तरह की कोई आराम नहीं है। रोज भाग दौड़, रोज भाग दौड़, रोज भाग दौड़, रोज। ये माया किनकी भई जामे जग बौराना हो, कहा इसने सबको पागल किया, सबको दौड़ाती सुबह शाम तक और हाथ नहीं लगती, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है। ये लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी नहीं हो सकती। तुमको नाच नचाएगी, ब्रह्मा को नचाया, विष्णु को, सबको नाच नचाया और किसी के हाथ लगी नहीं है, तो तुम्हारे हाथ कहां से लग जाएगी? तो जब किसी काम को कर रहे हो, रोज करते हो, तो करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव ही तो ज्ञान है। लेकिन करते हुए आपने अनुभव नहीं कर पाया कि यार हम कर रहे हैं, रोज करते हैं, रोज जाते हैं, दुकान खोलते हैं, मकान ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं है? हम शांत क्यों नहीं हो जाते? हमको ये क्यों नहीं होता चलो बंद कर दो, हो गया, बहुत मिल गया। लेकिन नहीं, ये नहीं आने देगी, यही तो उसका खेल है। रात दिन दौड़ाएगी, इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा। जवानी बुढ़ापा है, सब दौड़ते दौड़ते चला गया, हाथ कुछ नहीं लगा। जब तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं मिला, बाबा दादा को, पर बाबा को नहीं, तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तुमको तो अपने परिवार से ही सीख ले लेनी चाहिए कि जब उनको नहीं मिला तो हमें कहां से मिल जाएगा, काम तो वही है। लेकिन बात यह है, इसी को कहते माया का चक्र, यही चक्र है। इसी चक्कर में तो सबको भुलाया उसने, और किसी के हाथ नहीं लगती है, किसी के पास नहीं रहती है, आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई। खर्चा हो गया, फिर दुखी हो गए कि फिर वही सो पैदा करो। यही करते 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 जीवन चला गया। वो 100 की गिनती कभी पूरी हुई ही नहीं, कभी नहीं पूरी। इसलिए संतों ने आत्मज्ञान को प्रधानता दी कि संसार का ज्ञान, संसार के भोगों का ज्ञान, संसार के सामान का ज्ञान आपने खूब किया, खूब इकट्ठा किया, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं मिली? अगर संतुष्टि चाहते हो तो आत्मधन की कमाई को, वो संतुष्टि का स्थान है। तभी ये सब चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। तो मैंने बहुत दिनों से सबको गए कहते कहते सुनाते सुनाते आप कभी उधर से विमुख हुए नहीं, उधर से तृप्त आप कभी हुए नहीं। हमारे यहाँ लोग आए, करोड़ों रुपए लेके चले गए, आज तक शांति नहीं मिली, लौट के वापिस नहीं आए। 10-20 साल बाद आए, हमने पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे? अरे कहा आपने इतना धन दे दिया, उसी में फंस गया था। तुमने कहा कि अब कितना धन चाहिए? कहते नहीं, अब नहीं, अब नहीं चाहिए। जो दिया था उसी ने तो इतनी देरी कर दी कि आपके शरीर में 25 साल बाद लौट के आया, इसी धन ने। अब नहीं चाहिए, अब दया दे दीजिए। ऐसे जीव दया को प्राप्त करता है। जिनको दया मिल गई उनको क्या जरूरत? जिनको दया मिल गई उनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। और न वो कहीं कमाई करते हैं, न किसी से मांगते हैं, न कोई व्यापार करते हैं, न कोई खेती करते हैं, कमी नहीं उनके पास। क्यों? वो दया के पात्र, उन्होंने दया की भीख मांगी है। तुमने दया की भीख मांगी नहीं, तुम सामान की भीख मांगते रहते हो। अब ये काम बन जाए, अब ये काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, चाकरी मिल जाए, धंधा हो जाए, व्यापार हो जाए, बच्चे हो जाए, शादी भी आए। अरे ये तो सिलसिला बहुत पुराना है, ये तो बहुत पहले लोगों ने पा चुके। उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तुमको यह सोचना चाहिए कि ये इतना पुराना सिलसिला है और ये सबके पास। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए, कल सबके पास। लेकिन संत दरस, हरि कथा, गोस्वामी दुर्लभ, ये दो काम दुर्लभ। संतों का दर्शन और प्रभु की प्राप्ति का रास्ता, ये दोनों दुर्लभ है। ये मिल जाए तो उसके पास किसी चीज का। सबसे बड़ा धनवान वो है जिसको नाम धन मिल गया और आपको दिया गया, लेकिन आप संभाल के रख नहीं पाए।
बिखेर दिया इधर उधर, भ्रमित हो गए, भटक गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये भटक बनी रही तो फिर ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु से नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं, कभी कभी करुणा निधान, दया कृपा मेहरबानी करके ये मानव हनुमान मंदिर आपको देता है कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर से तुम हमको प्राप्त कर लेना, हमारे पास चले आना, तुमको हमारी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम तुमको ये मनुष्य मंदिर दिया। ये ईंट पत्थर वाला नहीं है, ये चेतन है, क्योंकि इसमें चेतन जीवात्मा बैठी। ईंट पत्थर वाले में कोई चेतन नहीं, सब जड़ है। पत्थर भी जड़ है, मूर्ति भी जड़ है, जो करते वो भी जड़ है, जो सामान खर्च करते वो भी जड़ है, जो पाने की इच्छा रखती वो भी जड़ है। वहां कोई चेतन का विषय नहीं, और आपको चेतन चाहिए। जब चेतन की चिंता होगी, जब चेतन की तरफ बढ़ोगे, और जब तक जड़ की चिंता रहेगी जड़ में बसे रहोगे, तो धीरे 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 कुछ कम करो, इधर से कम करो, उधर कुछ बढ़ाओ। अगर एक एक मिनट आप बढ़ाते होते, कितने वर्ष आपको नामदान मिली हो गया, अब तक तुम्हारे पास साधना घंटों की हो जाती, कई घंटों की हो जाती, लेकिन आपने किया नहीं कुछ, उसी में कटौती कर देते हो। अरे आज गर्मी बहुत है, भजन कल कर लेंगे, ओ सर्दी है परसों कर लेंगे, ऐसे मतलब यानी टालते रहे हो। अगर एक मिनट सुमरन में, ध्यान में, भजन में बढ़ाते होते, एक एक मिनट में जानते हो महीने में 30 मिनट होते, आधा घंटा। एक मिनट के बढ़ाने में आधा घंटा भजन, आधा घंटा सुमरन, आधा घंटा ध्यान में आपकी बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन नहीं किया। कटौती करते रहते हो, बढ़ोतरी नहीं करते। करना क्या चाहिए अभी तक समझ नहीं पाए हो। मैं तो यही भरसक प्रयास करता हूं, इसलिए मैंने बीच में विराम ले लिया, कुछ नहीं कहता हूं, कुछ कहता ही नहीं, केवल परमार्थी सेवा में लगाए, क्यों तुम्हारे बस का यही है, यही कर लो, बाकी तो तुमको नहीं सकते। लेकिन अब वो रास्ता है, और रास्ता बगैर चली मंजिल तय नहीं होगी, चलना तो पड़ेगा ही। इसलिए सिमरन ध्यान भजन अति अनिवार्य है। कभी नागा मत करो, सुबह शाम दोपहर, खेत खलियान, मकान दुकान, जहां कहीं मौका मिल जाए नहीं करो। इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का सुमरन है। आत्मा के लिए कोई मंदिर, कोई सामान तो जरूरत होती नहीं है। इतना सरल होते हुए भी अगर कलयुग का जीव नहीं कर पाया, तो ये फिर अवसर आपके हाथ से निकल जाए, फिर ये अवसर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि ज्यादा समय आप सुमरन ध्यान भजन में दो। जब नहीं मन लगता तो परमार्थ सेवा में लग जाओ, नुकसान तो नहीं होगा। कुछ तो परमार्थ की का खजाना हमारा जमा होगा, नुकसान नहीं होगा। और सेवा में तो नुकसान हो जाएगा। अब खेती दुकान दफ्तर करोगे, उसमें तो परमार्थ है नहीं। लेकिन अगर परमार्थी सेवा कर लिया तो कम से कम नहीं भजन किया, परमार्थी सेवा तो किया है, उतना तो लाभ आपको भजन की तरफ मोड़ देगी। उसका भी काम वही है।